Hello student, good morning. And today we started class 4th subject maths chapter 9. तो प्रीवियस 3 लेक्चर में हमने पेज नंबर 102 तक कंप्लीट कर लिया है। तो टुडे वी विल स्टार्ट पेज नंबर 103 से स्टार्ट करने वाले हैं हम। तो देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेक द अदर हाफ। यहाँ पे आपको 3 पिक्चर्स दिए हैं, तो उसको आपको हाफ हाफ ड्रॉ करना है। ओके, 1.5 ऑफ द पिक्चर इन ड्रॉ हियर। आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिया, हाफ पिक्चर ड्रॉ करके दिया है। कैन यू कंप्लीट द पिक्चर बाय ड्रॉइंग द अदर हाफ। फिर आपको उसका हाफ पार्ट ड्रॉ करना है। ये आपको एग्जाम ये आपको अपने अकॉर्डिंग करना है। मैं आपको एक ड्रॉ करके दिखाती हूँ इस तरह से। इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है, फिर उसमें कलर कर देना है। ओके, तो ये आपको होमवर्क पे करना होगा। ये फर्स्ट फ्लावर्स, बटरफ्लाई है, फिर आंट का है पिक्चर। तो ये तीनों आपको प्रैक्टिस के लिए होमवर्क में करना होगा। ओके, उसका हाफ हाफ पार्ट ड्रॉ कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दिस इज द क्वार्टर ऑफ द पिक्चर, कैन यू कंप्लीट इट। हाउ मेनी मोर क्वार्टर्स विल यू ड्रॉ एंड द कंप्लीट ऑल। तो यहाँ पे आपको इस सन का पिक्चर ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे ब्लैक वाला दिखाई दे रहा है, इसमें वो 4th पार्ट है। तो यहाँ पे 1 पार्ट आपको ड्रॉ करके दिया है येलो वाला, तो आपको यहाँ पे और 3 पार्ट ड्रॉ करने हैं इस तरह के। ओके, 1 तो यहाँ पे ड्रॉ करके दिया है, कोई 1, 2 एंड 3। तो आपको 3 पार्ट ड्रॉ करने हैं। तो कितने क्वार्टर ड्रॉ करने होंगे आपको, तो यहाँ पे 3 क्वार्टर आप आंसर लिख सकते हैं। तो फिर आपको ऐसा कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे इस बॉक्स में मैंने आपको कंप्लीट करके भी दिया है। इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है, यहाँ पे सन ड्रॉ करके। देयर मोर क्वार्टर्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट द पिक्चर। यहाँ पे आपको 3 क्वार्टर ऐड करके ये पिक्चर कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफ एंड क्वार्टर ऑफ द मीटर। तो यहाँ पे आपको मेजर करना है किस तरह से। मीटर है, उसका हाफ कितना होता है स्केल के अकॉर्डिंग से। तो यूजिंग योर मीटर स्केल कट अ स्ट्रेट ऑफ 1 मीटर। तो आपको स्केल की मदद से 1 मीटर की स्ट्रिप कट करनी है। तो 1 मीटर कितना होता है, तो 100 सेंटीमीटर। आपकी बड़ी स्केल में 100 सेंटीमीटर जो दिखाई दे, उस 1 से स्टार्ट करके 100 सेंटीमीटर तक की आपको एक स्ट्रिप कट करनी है। 1 दिस स्ट्रेट स्ट्रिंग मार्क द लेंथ 1.5 मीटर, 1.4 मीटर एंड 3/4 मीटर। फिर आपको वो स्ट्रिप कट करके फिर इसको फोल्ड करना है। तो क्या हो गया, हाफ मीटर हो गए। तो वहाँ पे एक आपको क्या करनी है, लाइन ड्रॉ करनी है स्ट्रिप पे, पट्टी में। फिर करना है आपको, हाफ हो गया, फिर उसका 1/4 पार्ट। फिर उसने आपको हाफ को आपने क्या किया, फोल्ड किया, फिर उसको दोबारा डबल फोल्ड में से दोबारा फोल्ड करना है। तो हो गई हुई हाफ हाफ की स्ट्रिप हो गई होगी। एंड मीटर एंड 3/4। फिर उसमें 1 पार्ट, 2 पार्ट एंड 3 पार्ट किया होगा आपने। तो इस तरह से 4th पार्ट हो गए होंगे एक स्ट्रिप में। तो यूजिंग योर स्ट्रिंग ड्रॉ द लाइन लेंथ 1.5 मीटर ऑन द फ्लोर। हाउ मेनी सेंटीमीटर्स लॉन्ग दिस द लाइन। तो इस तरह से आपने लाइन ड्रॉ की 1 मीटर की, फिर 1, फिर हाफ मीटर से, फिर 1.5। फिर आपको क्या करना है, इस लेंथ को मेज़र करना है। तो आपकी लेंथ आएंगी 15 मीटर। तो रिमेंबर 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो आपको तो यहाँ पे आपने फिर हाफ की, फिर उससे हाफ, फिर उससे हाफ की, तो आपकी आएंगी 50 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह से देखो, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से आपको स्केल की मेज़र करनी है। तो आपको पहले इस तरह की ली होगी आपने स्ट्रिप, फिर उसको आप दोबारा फोल्ड करोगे। तो ये इस तरह से फोल्ड की होगी, तो आपकी इतनी आ जाएंगी। फोल्ड किया आपने, फिर ये दोबारा फोल्ड की, फिर उसको उसके ऊपर से दोबारा फोल्ड करनी है, तो इतनी आ जाएंगी। ये कितनी बार हो गई, 3 बार। आप दोबारा तीसरी बार आपने फोल्ड की। तो अब यहाँ पे हाफ है, फिर उसका कितना 1/4 पार्ट। तो मतलब ये 1, 2, 3 एंड 4th, तो 4th पार्ट है।
फिर उस काम को 3 पार्ट करना है, तो यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे तो 1 पार्ट, फिर यहाँ से इतना ही फोल्ड करेंगे आप, इतना ही, तो ये हो जाएगा 3/4, तो 3/4 पार्ट हो गया। तो अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 15 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 1.5 मीटर इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर, फिर 1/4 मीटर इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर एंड 3/4 मीटर इक्वल्स टू 75 मीटर। तो 1.5 का मतलब होता है हाफ, 100 मीटर 100 सेंटीमीटर है, उसका हाफ होता है 15 मीटर, तो उसको हम लिखते हैं 1.5। फिर हाफ का भी हाफ, तो 15 का हाफ कितना होता है 25, तो उसको हम लिखते हैं 1.4 मीटर। तो मतलब कि पूरा 100 सेंटीमीटर है, उसका 4th पार्ट कितना होता है तो कि 25। 100 का 4th पार्ट करेंगे तो 25 25 25 4 बार आएगा, इसलिए 25 सेंटीमीटर आता है। फिर 3/4 मीटर का आता है 75, मतलब हाफ और आधा, आधा का भी आधा, तो वो है 25। तो 15 में आप 25 ऐड करोगे तो 75 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। Can you see that when we added 1.5 and 1/4 we get 3/4? यस, हाफ में आप क्वार्टर ऐड करोगे तो 3/4 हो सकता है। यस, we can see that we get 3/4 by adding 1.5 and 1/4. यस, 1.5 and 1/4 ऐड करेंगे तो 3.5 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिया है वेरी सिंपल, 15 + 25 = 25। अदरवाइज 1 + 1 2 and 1 + 1 + 2 = 3 and 2 4 4 same as it is. Next is sharing milk. This bottle is full of milk and it holds 1 liter. The milk is put into 4 other bottles so that each bottle has 1/4 liter of milk. Set the bottle to show the level of milk in each. तो यहाँ पे आपको एक बोतल दी है, तो उसमें इस तरह का 1000 ml से 250 ml से 1000 ml तक दूध इसमें होल्ड किया है, मिल्क इसमें होल्ड किया गया है। तो 250 का मतलब होता है 1/4, मतलब पूरा 1000 मिली का चौथा भाग, फिर उसका आधा होता है 500 मिली, तो आधा क्या हो गया 500। फिर उसमें 3/4, तो इसमें आएगा 75, वहाँ पे है तो 75, पर यहाँ पे हमें 1000 दिया है, तो इसका होता है आधा, 3.5 होता है 75 ml। तो हम यहाँ पे हमें चारों बोतल में सेम दूध है वो बोतल में डालेंगे, तो हम डालेंगे 25 25 25 25, तीनों 4th बोतल में डालेंगे तो 500। देखो हमने इसमें 500 डाला, फिर उस सेकंड बोतल में 215 डाला, फिर 715 डाला, फिर नेक्स्ट 1000 डाला, तो इक्वल नहीं आएंगे। आंसर हमारा 1000 ml आ जाएगा, पर इक्वल नहीं आएंगे। तो हमें क्या करना है, सभी में 250 250 250 ml डालना है। 250 ml का मतलब ये लास्ट में जो है ए वाली 250, तो यहाँ पे 250 ml, यहाँ पे 250 ml, यहाँ पे 250 ml और यहाँ पे 250 ml। अब इन फोर्थ को आप ये चारों को 250 250 250 प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1000 ml। तो रिमेंबर 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर्स। 1 लीटर का होता है 1000 मिलीमीटर और 1 मीटर का होता है 100 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट दिया है हाउ मेनी मिलीमीटर्स ऑफ मिल्क डज एच बोटल हैव। तो सभी बोतल में आपने कितना कितना दूध होल्ड किया, तो सभी में इक्वल दूध भी रह गया और 1000 मिलीमीटर भी हो गया, तो कि 250 मिलीमीटर, ओके, मिलीलीटर। सैंड प्योर्ड 1 liter of milk into 2 bottles so that the first bottle holds 3/4 liter and the other holds 1/4 liter। यहाँ पे आपको 2 बोतल दी है, एक बोतल में है 1/4 मीटर मिल्क और फर्स्ट बोतल में है 3/4 मीटर मिलीलीटर मिल्क। तो सेड द लेवल ऑफ मिल्क इन ईच बोतल, हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ मिल्क डज ईच बोतल होल्ड।
तो यहाँ पे कितना मिलीलीटर दूध होल्ड किया है, तो कि द फर्स्ट बॉटल विथ द होल्ड 3/4 लीटर ऑफ मिल्क मीन्स 750 ml ऑफ मिल्क, एंड द सेकंड बॉटल विच होल्ड 1/4 लीटर इक्वल्स टू 250 ml ऑफ मिल्क। एक में है 75 मतलब 1.5 प्लस हाफ, एंड सेकंड में है ओनली फॉर 1/4 ml। ओके, आई होप कि ट्राई टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है बैलेंस द वेटेज। यहाँ पे पान दिया है आपको, जो राजवा होते हैं ना, जो इस तरह का 2 kg का होता है, 5 kg का होता है, फिर 500 ग्राम का होता है। तो ग्राम का तो आपको मीनिंग पता चल गया कि 1 किलो का आधा होता है 500 ग्राम। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 kg का है, 500 ग्राम का 2 दिया है, फिर 250 ग्राम का 2 दिए हैं, 1 kg का 1 ही दिया है, फिर 15 ग्राम का एक राजवा है, फिर 200 ग्राम का है, 100 ग्राम का है, और 250 ग्राम का और 200 ग्राम का आपको वेटेज बैलेंस मापने के लिए पान दिया गया है। ये आपने देखा होगा, तो आप कुछ चीज़ें लेने चाहते हो मतलब शॉप पेपर के यहाँ, तो वहाँ पे इस तरह का कुछ राजवा होता है, वो चीज़ें यहाँ पे हमें तोल के नाप करके देते हैं। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं, चूज फ्रॉम द वेटेज अबाउट द मेक द 2 पार्ट्स इक्वल इन हाउ मेनी वे कैन यू डू इट। तो यहाँ पे आपको एक साइड 2 kg का पान रख के दिया है, तो आपको सेम दिस साइड 2 kg करने के लिए आप कितने पान रखेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट आप यहाँ पे रखेंगे 1 kg वाला, तो 1 kg का आपने रख दिया, 2 kg में और 1 kg हमें ऐड करना होंगे तो ही 2 kg होगा। तो 1 kg का तो हमें यहाँ पे एक ही दिया है, तो आप क्या करेंगे 500 ग्राम वाले 2 ले लेंगे, तो 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम करोगे तो 1 kg आएगा। तो इसीलिए 1 kg और 500 ग्राम के 2 रखेंगे पान, तो 2 kg इक्वल दोनों साइड हो जाएंगे। फिर आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि आप इस तरह से डिफरेंट पान लेकर किस तरह से 2 kg कंप्लीट करेंगे। तो कि 2 kg के लिए हम 500 ग्राम फोर्थ रखेंगे, 500 ग्राम के फोर्थ राजवेर पान रखेंगे तो हो जाएगा 2 kg। फिर 1 kg प्लस 500 kg प्लस 250 करेंगे तो 500, और 500 प्लस ऐड करेंगे तो 1 kg, और फिर 1 kg का पान, तो टोटल 2 kg हो जाएगा। फिर 1 kg, फिर 250 इक्वल्स टू 500, 2 kg 200 प्लस 100, तो ये हो जाएगा 500, और 250 500, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1 kg, और 1 kg और ऐड करेंगे तो 1 kg हो जाएगा। फिर 1 kg प्लस 500 प्लस 250 प्लस 200 प्लस 50, तो 200 में 250 ऐड करेंगे तो 250 हो जाएगा, और 250 प्लस 250 करेंगे तो 500 kg। फिर 500 प्लस 500 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 kg, और एक 1 kg और ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2 kg। फिर 2 kg में 1 kg, 500 ग्राम, 250 ग्राम, 100 ग्राम एंड 100 ग्राम प्लस 50, तो 1 + 1 2 प्लस 8 तो 250, और यहाँ पे आपको फर्स्ट में एक तो 250 लिख कर ही दिया है, तो इन दोनों को मिक्स करेंगे, आप ऐड करेंगे तो 500 प्लस 500 करेंगे, आपको यहाँ पे फर्स्ट लास्ट लाइन में लिख कर ही दिया है, तो 1 kg और 1 kg ऐड करेंगे तो टोटल 2 kg आ जाएगा। तो इस तरह से हम डिफरेंट पान रख के 2 kg कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है ड्रॉ द वेट इज इन द एम्प्टी पान। तो रिमेंबर 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। 1 kg का मतलब है कि 1000 ग्राम, 500 1000 होते हैं इस तरह का। ओके, नेक्स्ट है बी, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू बैलेंस दिस वेटेज ऑफ 3/4 kg। 3/4 kg को आपको कंप्लीट कर 3/4 kg आपको सामने की साइड करना है, तो आप कितना तराजू रखेंगे यहाँ पे। तो आप यहाँ पे रखेंगे एक 500 वाला, मतलब फोर्थ का आधा पार्ट और उसमें एक क्वार्टर फोर्थ का और एक 1 भाग, तो हो जाएगा 500, और 250 आप ऐड करोगे तो हो जाएगा 3/4। फिर उसको आप किस तरह से डिफरेंट पान की मदद से आप इसमें रख सकते हैं, जो कि 500 प्लस 200 प्लस 15 करेंगे, फिर 250 प्लस 250 प्लस 250 करेंगे तो भी हो जाएगा
फिर 500 100 ग्राम 100 ग्राम प्लस 15 ग्राम करेंगे तो भी 3/4 kg हो जाएगा। आई होप कि आप सबको समझ में आता होगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट है बट समझ लेना है, एकदम इजी। आप एक बार वीडियो देखोगे तो आपको आ जाएगा। और आपको एकदम क्लियर करने के लिए हम वर्कबुक सोल्यूशन करेंगे तब भी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, तो नो टेंशन एंड हैप्पी इन smile and this video and see. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज इट रॉन्ग, ये क्यों रॉन्ग है तो हमें देख लेते हैं। कानन said some parts as so but this friend Minnie said that is wrong, explain why it is wrong। कानन है वो यहाँ पे रेक्टेंगल दिया है और रेक्टेंगल शेप दिया है, इन दोनों में से उसका पार्ट है क्या, वो उसमें से क्या कर रहा था, सेम सेम मतलब हाफ हाफ को कलर करना चाहता था। तो उसकी फ्रेंड है मिनी, वो क्या कहती है कि तुमने रॉन्ग किया है। तो यहाँ पे उसको करना है 1/4 करना था और उसने क्या कर दिया है, यहाँ पे 1/4 करना था। यहाँ बॉक्स में जो आपको रॉन्ग करके दिया है वहाँ पे लिखा है 1/4। तो 1/4 करने के लिए उसको क्या करना था, सिर्फ एक ही बॉक्स में कलर करना था, पर उसने यहाँ पे 2 बॉक्स में कलर कर दिया है। देखो यहाँ पे भी एक बॉक्स है, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे 1 2 एंड 3, अरे ये यहाँ पे भी इस तरह का 5 टोटल बॉक्स थे। तो 1/5, तो उसने तो क्या कर दिया 1/5 कर दिया, तो उसने 2 में कर दिया, तो हमें सिर्फ 1 में ही करना था। 5 है उसमें से 1 में ही करना था, तो यहाँ पे रॉन्ग हो गया। ओके, 1/4 की थी यहाँ पे लिखा था, इसलिए टोटल भले 5 हो पर हमें सिर्फ 1 पार्ट में ही करना था, इसलिए कानन का रॉन्ग हो गया आंसर। तो आप इसमें यहाँ पे इस तरह से लास्ट में लिख सकते हैं कि इन रेक्टेंगल द 4 डिवीजन आर नॉट ऑफ द इक्वल साइज सो कैन नॉट बी सेड द सेड पार्ट इज 1/4। नेक्स्ट यहाँ पे एक दिया है ट्रायंगल से, तो इसमें तो कानन की कुछ गलती नहीं है, तो 1/2 यहाँ पे ट्रायंगल का हाफ करना है। बट यहाँ पे लाइन ये सीधी नहीं आ सकती है, देखो सीधी है आती तो यहाँ पे लंबा हो जाता और ये छोटा हो जाता, इस तरह का कुछ यहाँ पे हमें पिक्चर दिखाई दे रहा है। तो इसमें कानन की कुछ गलती नहीं है, बट ये लाइन है ट्रायंगल की वो मिडल में नहीं है इसीलिए। तो इसमें आप आंसर इस लिख सकते हैं कैन इन केस ऑफ द ट्रायंगल द लाइन इज नॉट एट द मिडल। ओके, नेक्स्ट practice time। तो there are 16 mangoes, 1/2 for them are ripe, how many mangoes are ripe। टोटल मैंगोज है 16 मैंगोज और उसमें से हाफ मैंगो है वो पक गई है। तो 16 की हाफ कितनी होता है, तो आप 16/2 करेंगे तो आएगा आंसर आपका 13। तो 16 की आधी होती है 13, तो 1/2 का मीनिंग होता है हाफ। तो हाफ मतलब 13 मैंगोज राइप है और बाकी 30 मैंगो खट्टी खट्टी वो राइप हुई नहीं है, नॉट राइप। नेक्स्ट, देर आर 32 चिल्ड्रन, 1/2 और देन आर गर्ल्स, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर बॉयज़। तो 32 में से हाफ गर्ल्स है और तो बॉयज़ कितने बच गए, तो 32/2 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 16। तो आपको पता तो है गर्ल्स कितनी है, तो 32 की हाफ, तो 32 का हाफ होता है 16। तो हमें पता चल गया कि 16 बॉयज़ है, 16 गर्ल्स है, तो उसका हाफ बचा 16, तो 16 बॉयज़ होंगे। नेक्स्ट, देर आर 20 स्टार्स, अ क्वार्टर ऑफ देम आर रेड, हाउ मेनी स्टार आर रेड। यहाँ पे टोटल स्टार है 20, तो उसमें से क्वार्टर का मतलब 1/4, कितने 20 का 4th करेंगे तो 5 आएगा, 5 + 5 + 5। आप 20 में 4 बार ऐड करेंगे तो 20 आएगा, तो उसका हमें 1/4 लेना है तो आएगा 5। तो 5 स्टार आर रेड, हाउ मेनी आर नॉट रेड। तो बाकी कितने बचे, तो 15, तो 20 - 5 लेफ्ट करोगे वो 4th पार्ट वाला, तो 15 स्टार आर नॉट रेड। नेक्स्ट, रवि वॉन्ट्स टू पेंसिल, इट कॉस्ट ₹20। रवि को जो पेंसिल खरीदनी थी वो 20 रुपीज़ उसकी प्राइस थी, उसकी कॉस्ट थी। ही गिव्स एन 1 रुपीज़ कॉइन, 1/2 रुपीज़ कॉइन एंड 1/4 रुपीज़ कॉइन, तो इट इज़ इनफ।
रवि को एक 2 रुपीज़ वाली पेंसिल उसने देखी तो उसकी प्राइस थी 2 रुपीज़, तो उसको पेंसिल खरीदनी थी। तो उसने शॉपकीपर को 1 रुपीज़ दिया, फिर उसका हाफ का मतलब 50 पैसा वो आपने आपके मम्मी पापा या अदरवाइज आप ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर हो, दादा दादी, उसको आप पूछोगे कि 1 रुपीज़ का आधा कितना होता है, तो वो आपको बताएंगे 50 पैसा। तो यहाँ पे 50 पैसा किस तरह का होता है वो मैं आपको बताती हूँ। इस तरह का होता है 50 पैसा। ओके, तो 50 पैसा है तो उसने एक 1 रुपीज़ दिया, 1 रुपीज़ का कॉइन दिया, फिर उसका हाफ, तो 1 का हाफ होता है 50 पैसा, 50 रुपये की नोट नहीं। ओके, 50 पैसा दिया और उसका भी क्वार्टर, तो 1 रुपीज़ का कॉइन था, उसका हाफ हो गया 15, तो उसका 4th पार्ट, 2 पार्ट्स में तो 15 आते हैं और 4th पार्ट्स में क्या आएगा, तो कि 25 आएगा, तो 25 पैसा। तो और उसने दिए तो 1 + 15 + 15 25 करेंगे तो 1.75 आएगा, तो 1 रुपीज़ 75 पैसा हो जाएगा। तो इट इज़ नॉट इनफ टू बाई पेंसिल, तो वो पेंसिल नहीं ले सकता है क्योंकि उसके पास उसके पास 25 मतलब और एक क्वार्टर होता तो 25 हम ऐड कर देते 1.75 में, तो 2 रुपीज़ हो जाते, बट उसके पास एक 1 रुपीज़ है, 15 पैसा है और 25 ही है, तो वो हो गया 2 रुपीज़, हम कहते हैं ना 2 रुपीज़, 1.75 हो गया। तो सो वी कैन नॉट इनफ टू बाई पेंसिल ऑफ मनी। ओके, तो इस तरह से हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया टेक्स्ट बुक में से। तो अब हम वर्कबुक सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। तो सो आई विल दिस वेयर चैप्टर फिनिशिंग नाउ यू हैव, आई होप you understood all the queries, and I found have any query then you asked your group. ओके, अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में ना आए तो आप ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, तो आपको एक बार देख लेना है। आपको पता है कि चैप्टर थोड़ा लेंथी है और थोड़ा हार्ड भी है, बट आप 1-2 बार ये वीडियो देखेंगे, फिर वर्कबुक सॉल्यूशन हम करेंगे तो आपको अपने आप से ही पता चल जाएगा कि 1/4 क्या है, 1/2 क्या है। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है बट नो डिफ़िकल्ट। ओके, आपको डिफ़िकल्ट करना नहीं है, एकदम इजी है, आपको आ ही जाएगा। आपको ये देख कर लगता होगा बहुत बोर है, इस तरह का है वो एक्सेट्रा वो ब्ला, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको ये पूरा वीडियो देखना है। फोर्थ पार्ट में जो हमने वीडियो लेक्चर बनाया था ये देखकर फिर आप कुछ डिफरेंट 1/5 लिखकर 1/2 लिखकर कुछ वो बॉक्सेस बनाकर आप करेंगे तो आपको आ जाएगा। तो इस तरह से अब हमारा ये कंप्लीट करते हैं चैप्टर 9. Okay, thanks for watching and stay safe, stay home. Thank you for watching. Thank you so much.